फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के दिन से मेन बोर्ड आईपीओ स्टार्ट हो गया है। कंपनी का नाम है दोस्तों कैफिन टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने बहुत नाम सुन लिया होगा, इतना ज़्यादा हाइप बना हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रियलिटी चेक कंपनी वाकई में क्या इतनी अच्छी है कि हम लोग इसमें अप्लाई करें। तो दोस्तों, अंत तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। अगर नहीं देखेंगे तो आप लोग हो सकता है कि इसमें पैसे लगाएं या नहीं लगाएं, तो दोनों केस में आप लोग पछता सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा अंत तक, आपको कुछ कुछ सच्चाई इसके बारे में पता चलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले कंपनी का डिस्क्रिप्शन आपको दे देते हैं, कंपनी क्या कहती है। तो दोस्तों, जो कैफिन टेक्नोलॉजी कंपनी है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो अब इनका एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो बहुत सारी कंपनियों को इसका ज़रूरत पड़ता है, ख़ास तौर पे वैसी कंपनियां जो कि एसेट मैनेजमेंट करती हैं। एएमसी वाली कंपनियां, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये वाली कंपनियां जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज का यूज करती हैं। जिसमें से एएमसी में मैनेज करने वाली कंपनियां होती हैं म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, जो म्यूचुअल फंड मैनेज करती हैं, या जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेज करती हैं, या जो कॉरपोरेट इशू मैनेज करते हैं। तो वैसी कंपनियों के लिए ये क्या है, कंपनी एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कंपनी का क्या काम होता है। मतलब कि सपोज दैट एक आईपीओ आ रहा है, आईपीओ कुछ पैसे लेके रेज करने आता है। सपोज दैट कोई ए नाम की कंपनी है और वो 750 करोड़ के लिए आ रही है। तो जो भी मैनेज करना होगा ये 750 करोड़ को, किसको अलॉटमेंट होगा किसको नहीं होगा, शुरू से लेके अंत तक ये कंपनी मतलब कि फिनटेक मैनेज करती है। तो ये होता है मैनेज करना, फाइनेंस को मैनेज करना। तो ये हो गया दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि कंपनी का क्या काम होता है। और अभी फ़िलहाल इंडिया में 42 एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और उसमें से 25 एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो फाइनेंशियल होता है वो मैनेज करता है दोस्तों अपनी कैफिन टेक। तो बहुत बड़ा कंपनी है ये कैफिन टेक। म्यूचुअल फंड हो या एसआईपी हो या कुछ भी हो, सब कुछ ये मैनेज करता है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इसका प्रेजेंस है दोस्तों ओवरसीज में भी बहुत प्रेजेंस है। ओवरसीज में साउथ ईस्ट एशिया में है, हांगकांग में है, मलेशिया में है, फिलीपींस में है। तो इन इन जगहों पे इनका प्रेजेंस है। और दोस्तों, इस कंपनी का जो प्रमोटर है वो जनरल एटलांटिक सिंगापुर फंड प्राइवेट लिमिटेड, ये आपके प्रमोटर्स हैं जो कि बाहर के हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो ये तो हो गया ओवरऑल कंपनी के बारे में, आपको एक आउटलुक मिल गया होगा कि कंपनी कैसी है। अब दोस्तों, कंपनी का थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं, कब से कब तक आईपीओ रहेगा। तो दोस्तों, ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो 3 दिन तक ही रहेगा आईपीओ। और 19 से 21 तक रहेगा, मतलब 21 को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का जो प्राइस है, लोअर प्राइस 347 रुपीज़ पर शेयर है, अपर प्राइस 366 रुपीज़ पर शेयर है। तो हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको 366 रुपीज़ पर शेयर पे ही अप्लाई करना चाहिए। अगर लोअर सब्सक्रिप्शन रहता है लास्ट डेट, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 347 पे अप्लाई कीजिएगा। ये काफ़ी अच्छा बोनस होता है। जैसे अभी फ़िलहाल में लैंडमार्क कार्स गया था और एडवांस होल्डिंग गया था, इन दोनों के केस में क्या हुआ था कि दोस्तों रिटेल जो पोर्शन था वो अनसब्सक्राइब रह गया था। तो अनसब्सक्राइब के केस में क्या हुआ था कि दोस्तों, अगर जिन लोगों ने लोअर प्राइस पे किया होगा उन्हें भी आईपीओ मिल जाएगा। और जीएमपी इसका निगेटिव है, तो लिस्टिंग में अगर निगेटिव में भी होता है तो आप अगर आप लोअर प्राइस पे इसको अप्लाई करते हो तो आपको तो फ़ायदा हो ही जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान में रखें हमेशा इन फ्यूचर में। बाकी कंपनी का कोई फ्रेश इशू नहीं है, मतलब कि जो नए शेयर है वो मार्केट में नहीं लाए जा रहे हैं, सिर्फ ऑफर फॉर सेल है। मतलब कंपनी अपना इक्विटी बेच के जा रही है 1500 करोड़ का। तो ये काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों। टोटल आईपीओ साइज 1500 करोड़ का है और ये पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी के पास पहले 75% का अपना हिस्सेदारी था, और इस आईपीओ के थ्रू वो लोग 25% डाइल्यूट कर रहे हैं शेयर को। दोस्तों, तो समझ जाइए आप लोग कि कंपनी का जो अभी फ़िलहाल में प्रमोटर के पास होल्डिंग बच जाएगा वो 50% का ही बचेगा। रिमेनिंग जो 50% रहेगा वो अदर पीपल के पास चल जाएंगे 25, जो कि इस आईपीओ के थ्रू जो कंपनी का टोटल साइज है वो 6,100 प्लस करोड़ की कंपनी है। तो दोस्तों, बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है नहीं। बाकी दोस्तों, रिटेल का जो कोटा है वो सिर्फ 10% है। तो मतलब 1500 में से सिर्फ 150 करोड़ ही रिटेल के लिए है। और बाकी जो HNI कैटेगरी है वो 15% का है, और जो QIB कैटेगरी है वो 75% का है। तो मेनली जो पोर्शन है इन दोनों पे डिपेंड करता है। रिटेल तो काफ़ी छोटा पोर्शन है। तो ये क्यों 3% का है, बाकी बाकी में 35% का होता है। तो दोस्तों, सेबी द्वारा 2012 में ये रूल निकाला गया था कि अगर कंपनी पिछले 3 साल के अंदर अगर कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं दिखाती है
तो इसका मतलब कि 3 साल में तीनों साल जो होना चाहिए 3 इयर्स वो पॉजिटिव होना चाहिए इनका इनकम। अगर नहीं होती है तो कंपनी क्या क्या कर सकती है कि सिर्फ रिटेल के पैसे बचाने के लिए, मतलब रिटेल फंस मत जाए, उनके लिए सिर्फ 10% का ही कोटा रखी है। तो ये था, तो फाइनेंशियल इसका देख लेते हैं कंपनी का। तो 2019 में रिवेन्यू 162 करोड़ का था दोस्तों। 2020 में 450 करोड़ का हुआ, 2021 में 481 और 2022 में 640 करोड़। तो दोस्तों रिवेन्यू जो है कंपनी का इंक्रीज हुआ है और कंपनी रिवेन्यू के मामले में बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अब इनकम देख लेते हैं दोस्तों। तो 2019 में 9 करोड़ 2 लाख, फिर जाकर 2020 में 3 करोड़ 80 लाख, 2021 में निगेटिव हो गया दोस्तों। तो 2019 से 2020 में डिक्लाइन देखने को मिला और 2020 से 2021 में तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। तो ये मेन रीज़न था दोस्तों कि कंपनी का जो रिटेल पोर्शन है वो सिर्फ 10% है, क्योंकि 2021 के फाइनेंशियल में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। बट 2022 में कंपनी ने बहुत अच्छा जंप किया और 148 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है। तो ये एक मेन रीज़न है, सोल रीज़न है कि कंपनी का थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि लास्ट 1.5 ईयर में कंपनी ने अच्छा किया है। अब कंपनी का वैल्यूएशन देख लेते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन क्या कहता है। तो ईपीएस जो है 9.36 है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, तो डिसेंट बोलेंगे, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा ना बुरा। बाकी पीई रेशियो दोस्तों थोड़ा सा हाइयर साइड में है, 25 से अगर पीई रेशियो ज़्यादा रहता है तो इसका मतलब जो प्राइस रखा गया है कंपनी द्वारा वो ओवर वैल्यूड बोल दिया जाता है। अगर पीई रेशियो 25 से कम रहता है तो बोल दिया जाता है कि जो प्राइस रखा गया है इशू प्राइस कंपनी का वो अंडर वैल्यूड है। तो इस केस में 37 है, तो मतलब जो प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। बाकी दोस्तों डेट टू इक्विटी देखें तो कम है दोस्तों, पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। 131 करोड़ के आसपास कंपनी के पास डेट है, उधार है। पहले 3-4 साल पहले 750 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो डेट इन्होंने कम किया है, उधार अपना कम किया है, तो ये एक अच्छी बात है। और दोस्तों जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है वो भी काफ़ी अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है। तो आपको इस आईपीओ के थ्रू कुछ कुछ चीज़ें आपको पता चल गया होगा दोस्तों। जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो कंपनी का 5 से 8 रुपये चल रहा है, कहीं कहीं पे 10 रुपये भी बोला जा रहा है। ये इतना भी दोस्तों काफ़ी नहीं है, 2 से 3% का ही आपको प्रीमियम दिखा रहा है, जो कि सही नहीं है। बाकी इस कंपनी का जो रजिस्ट्रार है वो बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो यहीं पे आपको जाके आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा जिस दिन अलॉटमेंट स्टेटस आएगा। बाकी दोस्तों एक टोटल आपको टाइम टेबल दिखा देते हैं। तो कंपनी 19 से 21 तक कंपनी रहेगी, 26 को अलॉटमेंट होगा। अगर अलॉटमेंट में नाम आ जाता है तो डीमेट अकाउंट में शेयर आपके 28 तक आ जाएंगे। लिस्टिंग 29 को होगा और रिफंड अगर नहीं आता है नाम तो 27 तक हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप अपने अलॉटमेंट के चांसेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेक श्योर करें कि आप अप्लाई करें मल्टीपल लॉट विथ डिफरेंट पैन। ये कैसे आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहाँ से आप लोग एक अकाउंट खोल सकते हैं। तो उससे आपके अलॉटमेंट के चांसेज इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये बात आप ख्याल में रखें। दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, आप लोग क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, मैं अभी क्या बोलूँगा, आप लोग अवॉइड करिए एटलीस्ट कल तक, 20 दिसंबर तक अवॉइड करिए। 21 दिसंबर को हम लोग देखेंगे क्या चल रहा है मार्केट का परफॉर्मेंस, देन हम लोग अप्लाई करेंगे। अभी स्टार्टिंग में आप लोग अप्लाई मत कीजिएगा, डोंट अप्लाई इन द इनिशियल डेज, मतलब फर्स्ट 2 डेज में आपको अप्लाई नहीं करना है। ये मेरा सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।